हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। कैसे हैं दोस्तों? आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे एक छोटी सी विनती है, जो भी लोग नए हैं सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना प्यार वीडियो पर बनाए रखें। धन्यवाद। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं हॉरर क्लब, जहां पर सिर्फ सच्ची और डरावनी घटनाओं को ही हमारा चैनल प्रस्तुत करता है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की डरावनी कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम राहुल है और ये घटना आज से लगभग 8 साल पहले की है, जब मैं डिलीवरी बॉय का काम करता था। मैं बताता चलूँ कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, जो कि वेस्ट बंगाल का मैं रहने वाला हूँ। दोस्तों, मेरी काम करने की शिफ्ट हमेशा ही रात की हुआ करती थी, क्योंकि दिन में मैं और दूसरा काम कर लिया करता था। तो बात उस समय की है जब हमारे ऑफिस में लगभग आधा स्टाफ छुट्टी पर था। मुश्किल से 4 या 5 लड़के ही हम रात को शिफ्ट के लिए मौजूद थे। सर्दियों का मौसम था, दिसंबर का महीना था, कड़ाके की ठंड पड़ी हुई थी। इस वजह से 2 लड़कों ने बहाना मारकर उस दिन छुट्टी ले ली थी। अब हम बचे हुए तीनों लड़कों को ही काम देखना था, यानी कि डिलीवरी के ऑर्डर कस्टमर तक पहुंचाने थे और काम बहुत ज़्यादा था। इसलिए उस रात हमें तीनों को मिलकर ही डिलीवरी करनी थी। वैसे तो मेरी शिफ्ट 2 बजे से रात के 11 बजे तक ही थी, लेकिन उस दिन बाकी सभी लड़के छुट्टी पर थे। इसलिए हमारे बॉस ने कहा, आज रात पूरी रात 4 बजे तक तुम्हें ही काम करना है। इस पर तीनों ने कहा, सर हमारी शिफ्ट तो 11 बजे ख़त्म हो जाएगी। लेकिन बॉस ने कहा, देख लो, काम करना है तो करो, वरना मत करो, कल से मत आना फिर। इस पर मैंने कहा, काम तो करना ही है यार, आज रात की तो बात है। तो वो दोनों भी लड़के तैयार हो गए। 11 बजे तक हमने खाना ऑर्डर किया। इसके बाद बॉस ने कहा, 4 बजे तक खाना ऑर्डर करना है तुम तीनों को आज। फिर क्या था, हमने दोबारा खाना डिलीवर करना स्टार्ट कर दिया। मुझे आज भी याद है दोस्तों, वो भयानक रात जिसको याद करने में मैं सहम जाता हूँ। लगभग 2 बजे एक ऑर्डर आया, जो कि हमारे ऑफिस से लगभग 20 से 25 किलोमीटर दूर था। मैंने सोचा, इतना दूर मैं कैसे जाऊंगा। इस पर दूसरे लड़के ने कहा, क्यों डरता है, चला जा। क्योंकि मैं नया नया था दोस्तों, मुझे रास्तों के बारे में ज़्यादा पता नहीं था। मैं खाना लेकर निकला तो लगभग 10 किलोमीटर दूर निकलने के बाद मुझे रास्ते में समझ नहीं आया कि कौन सा रास्ता सही है और कौन सा गलत है। फिर मैंने गूगल मैप से रास्ता निकालने की सोची, जो कि एक कच्ची सड़क पर होकर निकाल रहा था। मैंने मैप के जरिए आगे बढ़ना चाहा दोस्तों। थोड़ी ही दूर गया था कि मेरी मोटरसाइकिल पंचर हो गई। यूँ मानो कि उसकी हवा एकदम से निकल गई। मुझे आवाज़ भी आई। दोस्तों, मेरा क्या हाल हुआ वो सिर्फ मैं ही जानता हूँ। एक तो ठंड बहुत तेज़ थी, दूसरा कच्चा रास्ता। तो मेरी मोटरसाइकिल को रास्ते में एक पेड़ की तरफ ले लिया और ऑफिस में कॉल करके बता दिया। ऑफिस से जवाब आया, लोकेशन भेजो। मैंने लोकेशन भेजी तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि उस लोकेशन पर कोई भी आने को तैयार ही नहीं था। मेरे ही साथी ने कहा कि उस लोकेशन पर बहुत बड़ा शमशान घाट है और वो बड़ा ही डरावना रास्ता है। इतना सुनने के बाद दोस्तों, मानो मैं इतना डर गया कि मेरे हाथ पैर कांपने लग गए। थोड़ी देर बाद लगभग 3 बजे मुझे किसी की आवाज़ आई, जो कि पास ही के पेड़ से आ रही थी। मैं बहुत डर गया दोस्तों। मैंने देखा कि वहाँ कोई दौड़ रहा है। इतना देखने के बाद दोस्तों, मैं बता नहीं सकता मुझ पर क्या बीत रही थी।
डरावनी आवाज़ों ने मुझे झकझोर कर रख दिया था। मैंने सोचा एक बार जाकर देखता हूँ, शायद इंसान हो। मैं आगे बढ़ने ही वाला था कि दोस्तों एक औरत को मैंने धीरे धीरे मेरे पास आगे बढ़ता हुआ पाया। दोस्तों मैं पूरा ही सहम गया। इतना देखकर मैं बाहर से भागने में ही अपनी भलाई समझा। पर दोस्तों मैं भागकर भी जाता तो जाता कहाँ। आसपास कच्ची सड़क और सुनसान रास्ते के अलावा कुछ नहीं था। ठंड ने मुझे पागल कर दिया था। मैंने वही मोटरसाइकिल और खाने को वहीं पटका और जोर जोर से भागना शुरू किया। भागते भागते मेरी हिम्मत ने जवाब दे दिया था दोस्तों। और वहीं थोड़ी दूर मैंने देखा, दूर लाइट सी चमक रही थी। मैं जोर जोर उसके पास से भागने लगा। तकरीबन 1 से 2 किलोमीटर दूर बाद उस तक पहुंचा तो देखा वो तो मेरे ही साथ काम करने वाला लड़का है। वो मेरे पास आया और जोर से चिल्लाया और बोला, जल्दी बैठ जा गाड़ी में। तो मैंने दोस्तों हिम्मत की और गाड़ी पर बैठ गया। तकरीबन 10 किलोमीटर बाद हमारा ऑफिस आ गया। तब तक मैं बेहोश हो चुका था। मुझे ऑफिस में लेकर गए। दोस्तों मेरे ऊपर पानी छिड़का। कुछ देर बाद मुझे होश आ गया, पर मैं उन्हें कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं था। तो उन्होंने मुझे वहीं सुला दिया। दूसरे दिन तकरीबन सुबह 9 बजे मेरी आँख खुली। मैंने पाया ऑफिस में ही हूँ मैं। सभी लोग मेरे पास बैठे हैं और उन्होंने मुझसे पूछा, तुझे कल रात में क्या हुआ था। मैंने उन सबको बताया मेरे साथ क्या क्या हुआ। पर लास्ट में मेरे दोस्त से पूछा मैंने, आधे घंटे तक वहीं था बैठा था मैं, तब तो वहाँ क्यों नहीं आया, आधे रास्ते में क्यों मिला। तब उसने जो कहा दोस्तों मैं कभी नहीं भूल पाऊँगा। अरे वो रास्ता तो भूतहा है, वहाँ से रात के समय कोई नहीं जाता। पहले भी 5 या 6 घटनाएं उस रास्ते पर हो गई है और जो रात को उस रास्ते से जो गया वो आज तक नहीं बचा, तो कुछ नसीब ही बच गया। दोस्तों इसके बाद तकरीबन 1 महीने तक मेरी तबीयत खराब रही और मैं डिलीवरी का काम छोड़ दिया। तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। राहुल जी की सच्ची घटना पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करें। और यहाँ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी कर ले। दोस्तों मैं आपके लिए जल्द ही मिलता हूँ एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।